अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन हमारी जो नई नेशनल अफ़गान पॉलिसी है, यानी कि हमने अफ़गानों के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से बिहेव करना है, उसका बाकायदा तौर पर जो एपेक्स कमेटी का इजलास था वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें फ़ैसला हो गया है। अब मसला ये है कि ये लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आबाद हैं और तकरीबन दिहाइयों पर मुहित ये सफ़र है। इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, इसमें कुछ गैर कानूनी तौर पर रहने वाले हैं, कुछ कानूनी तौर पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए रहने वाले हैं, कुछ कानूनी तरीके से आने वाले हैं, कुछ गैर कानूनी तरीके से आने वाले हैं, रहने वाले हैं, बसने वाले हैं। अब ये सारे लोग मिलकर दहशत गर्दी को किसी ना किसी तरीके से फ़ाइनेंस कर रहे होते हैं, सहूलतकारी कर रहे होते हैं या वगैरह वगैरह, उसके मुख्तलिफ फॉर्म हैं। यानी दहशत गर्दी में कम व बेश जो वाक़यात हुए हैं, अभी हाल ही में जो 24 वाक़यात हुए हैं जनवरी से अब तक, उसमें 14 वाक़यात में अफ़गान शहरी मुलव्वस थे। तो रियासत ने तय कर लिया था, आर्मी चीफ़ ने ख़ुद भी कह दिया था, और फिर अब बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। लेकिन इससे एक बड़ा मसला जो सर उठाएगा वो खैबर पख्तूनख्वा में वो माइंडसेट है, ख़ास तौर पे या बलूचिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, पश्तून बेल्ट के जो लोग हैं, अब वो ये बात करेंगे कि रियासत जो है वो जुल्म कर रही है, रियासत ने जबर किया है। क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं ये डीप डाउन हैं, आप कह लें ये क्लेम करते हैं या ओरिजिन अफ़गान है। तो ये एमल वली ख़ान का बयान भी आपके सामने है, वो कितना प्राइड इसमें लेते हैं। और दूसरी तरफ एक पीटीएम माइंडसेट मौजूद है, फिर मौलाना फजलुर रहमान का एंटी इंज़माम मामला है फाटा को लेके। तो ये एक चौतरफा लड़ाई है, और इस चौतरफा लड़ाई में रियासत ने एक नया काम शुरू कर दिया है। तो हम तो रियासत पाकिस्तान के साथ हैं इस अमल में, क्योंकि देखें हमारी जो इकॉनमी है उसको इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, हमारे शहरों के अमन को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। अब कराची में जो लूटमार का बाज़ार गर्म है उसमें ये लोग मुलव्वस हैं, उसके अलावा मुल्क भर में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें ये लोग मुलव्वस हैं। तो अच्छा है कि ये अपने घरों को वापस जाएँ। और दूसरा, अब तो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी हमसे बेहतर हो गई, अफ़गानिस्तान का अमन का मामला हमसे बेहतर है, वहाँ हमने अम्मा बरकरार है, बहाल है। तो इन लोगों को अपने घरों को जाना चाहिए, एक ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहिए कि जहाँ पर मसाइल हैं, परेशानी है, मसाइब हैं। तो अच्छा इक़दाम है, इनको रज़ाकाराना तौर पर चले जाना चाहिए। 1 नवंबर के बाद ये ऑपरेशन की नौबत आनी भी नहीं चाहिए। अगर आई तो इसमें रियासत के लिए चैलेंजेस होंगे। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात खैर अलबत्ता इस सारे इक़दाम के बाद थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि उनके जो शहरी हैं वो उनके यहाँ वापस आ जाएं। इसलिए उन्होंने भी एक रास्ता दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेड या अनडॉक्यूमेंटेड जो भी लोग गए थे वो आ जाएँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरा, हमारे लड़के हमने भेजे हुए हैं जनाब इंडिया, और मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। आज हारिस रऊफ़ की जो पिटाई हुई है, क्या ही बात है, शाहीन ने भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। बल्लेबाज जो हैं वो हमारे ठीक है, लेकिन अब समझ ये नहीं आ रही कि बल्लेबाज चले हैं, बैटिंग यूनिट चला है तो बॉलिंग यूनिट जो है वो कोलैप्स कर रहा है। तो इस वर्ल्ड कप में कारकर्दगी के साथ साथ आपने मैंने दुआएं भरपूर करनी है, ताकि हमारे ये बच्चे जो हैं, ये हमारे जो लड़के हैं, बॉयज़ जो गए हुए हैं, ग्रीन शर्ट्स हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये कामयाब हों। लेकिन मामलात ख़राब ही हैं, और हमेशा की तरह ये टीम इस बार भी दुआओं पे ही चलती नज़र आ रही है। जाते जाते मुझे कायदे इनकलाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब याद आ गए हैं, जिनके बारे में राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि वो मीनार पाकिस्तान पर किसी से मुतालिक कोई बात नहीं करेंगे, यानी कि उनसे मुतालिक कोई बात नहीं करेंगे जिनकी वो बात कर रहे थे। तो अच्छा है, अब ये जो लच्छेदार बयानिया है नवाज़ शरीफ साहब का, जिसमें वो वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला से शुरू हुए, और आखिर में आके सबके लिए एहतसाब से फिर उम्मीद से यकीन तक पे आ गए। तो इसका बज़ाहिर आज मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि शऊर की बड़ी कमी है हमारे यहाँ। शऊर की इस हद तक कमी है कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने मुझे क्यों निकाला कहा, और उसके बाद अब वो कहते हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो उनका वोटर सपोर्टर उनसे नहीं पूछ रहा कि मियाँ साहब आपको क्या हो गया। इसी तरह इमरान खान जो है वो जलसों में जब ये कहते थे कि मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, और बाद में कहते थे कि ये बड़ा ज़रूरी इदारा है, हम टकराव नहीं चाहते, तो भी उनके वोटर सपोर्टर ने उनसे नहीं पूछा कि भाई अब आपको क्या हो गया। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा एक समझा जाता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करती है, और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार पर तनकीद करती है, वो भी ऐसे वक्तों में जब इस्टेब्लिशमेंट के पास अपनी सीवी और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला भी नहीं पूछ रहा कि भुट्टो साहब आपको क्या हो गया है। वो भुट्टोइज़म कहाँ गया जो कहता था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है इंसान। तो खैर हर एक ने अपनी अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, और मसला ये है कि इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले भी मिल जाते हैं। तो जब दिल करता है इसका रुख इस तरफ होता है, जब दिल करता है इसका रुख उस तरफ कर देते हैं। तो ये इन लोगों की मस्जिद और इन लोगों के बयानिए, इन लोगों के ये ऊंचे ऊंचे मीनार नज़रियात के कैसे गिरते हैं, ये तो खैर हमारी सियासत का एक अफसोसनाक पहलू है। लेकिन कायदे इनकलाब पता नहीं क्यों 21 तारीख़ तक मुझे लगता है कि 5, 6, 8, 10, 15, 20 यू टर्न ले लेंगे, और फिर हमें अगला जो सियासी मंजरनामा है उसमें इमरान खान
के बजाय हमें नवाज़ शरीफ को मियाँ यू टर्न कहना पड़ेगा। और इस यू टर्न में सबसे ज़्यादा जो तरीके से गाड़ी को मोड़ना है या सबसे ज़्यादा तरीके से जो गाड़ी को इस वक्त ड्राइवर ड्राइव कर रहा है वो कोई और नहीं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत में वही किरदार है जो परवेज़ इलाही का इमरान खान की सियासत में है, और ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा।